कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। मैं नहीं फैलाने दूंगा तुम्हें, मेरा वादा है तुमसे। आज जो परेशानियां चल रही हैं, क्या वो ज़िंदगी भर चलेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हो अभी। तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, कोई तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कभी तुम यहाँ सोचते हो, कभी तुम वहाँ सोचते हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम किसी भी निर्णय पर सही से नहीं पहुँच पा रहे हो। तुम्हें हर किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, हर किसी के निर्णय की ज़रूरत पड़ रही है कि शायद कोई तुम्हारे लिए फ़ैसला ले ले। काश कि कोई तुम्हारे लिए सही फ़ैसला ले। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे लिए सही फ़ैसला सिर्फ तुम ही ले सकते हो और कोई भी नहीं ले सकता। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे लिए फ़ैसला कोई और लेगा और वो सही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे फ़ैसले तुम्हें ही लेने होंगे। हाँ, मानता हूँ कि अभी नहीं ले पा रहे, तो अभी कुछ दिनों के लिए विराम दो, अपने मन को शांति दो, अपने दिमाग को शांति दो, शांत माहौल में रहो, अच्छे से रहो, मेरा नाम जाप करो, लगातार नाम जाप करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने फ़ैसले खुद से ले पाओगे, और वो भी पक्की तरीके से। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सोचने की, किसी के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम अपने फ़ैसले खुद से ले पाओगे। खुद पर विश्वास करना सीखो, दूसरों पर नहीं। तुम अब तक सब पर विश्वास करते आए हो, लेकिन तुमने खुद पर विश्वास कभी नहीं किया। खुद पर विश्वास करना सीखो, खुद के काम खुद से करना सीखो, खुद के निर्णय खुद से लेना सीखो। देखो ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। तुम करो तो सही, तुम करने वाले बनो, करवाऊँगा मैं तुमसे। मेरा पक्का वादा है तुमसे। देख लेना, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, बस तुम करो, कर्म करो, फल मैं दूँगा तुम्हें। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो समय है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अलट पलट सा हो चुका है। तुम जानते हो मैं किस ओर इशारे कर रहा हूँ। तुम्हारा जो पहले समय था ना, जो नियम था काम करने का, जो तुम्हारी दिनचर्या थी मेरे बच्चे, वो बहुत बदल सी गई है, अलट पलट सी हो गई है, बिखर सी गई है। तो वो नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। तुम चाहे अपने स्थान पर रहो या फिर कहीं और जाकर रहो, लेकिन अपनी दिनचर्या कभी मत छोड़ा करो। जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम्हारे कर्तव्य हैं, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, उसे तुम्हें पूरा करना ही है, और वही समय पर करना है जो समय तुमने पहले से चुना हुआ है। उसी समय से ख़त्म करो ना। फिर तुम्हें खुद भी अटपटा सा लगता है ना कभी कभी कि तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, तुम्हारा वो काम नहीं हुआ। तो अगर समय से काम को करोगे और अपनी दिनचर्या को पहले की तरह रखोगे कि जैसे पहले तुम्हारी दिनचर्या थी वैसे अभी की है, तो बिल्कुल सही रहेगा। तुम्हारा मन भी सही रहेगा, तुम्हारे काम भी सही रहेंगे। काम अच्छा रहेगा तो चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, मन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। और सुनो, तुम बहुत लापरवाही करते हो अपने शरीर के साथ में। तुमने दवाइयाँ लाकर तो रख दी, लेकिन खाई नहीं मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, सिर्फ दवाइयाँ लाकर रखने से कुछ नहीं होता, उसे खाने से होता है। अगर नहीं खाओगे तो क्या फ़ायदा मेरे बच्चे। सोचो ना, जो तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे ऊपर कितना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम उन दवाइयों को खाओ नहीं, वो परहेज ना करो जो डॉक्टर ने तुमसे कहा, जो तुम्हें बताया, तो क्या फ़ायदा मेरे बच्चे। उनकी मेहनत तो बेकार है ना, उनकी चीज़ें बेकार है ना, उनका पैसा भी बर्बाद है। अगर तुम उनकी चीज़ें नहीं समझोगे, बात नहीं मानोगे, दवाइयाँ नहीं खाओगे सही समय से, लापरवाही करोगे, तो कैसे होगा मुझे बताओ ना। ऐसे मत करो, किसी की मेहनत को, किसी की उम्मीदों को ज़ायर मत करो इस तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। सही समय से दवाइयाँ खाओ, अपने शरीर को ठीक करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि शरीर ठीक है ना तो सब ठीक है। वरना तुम जानते हो ना कि कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा तुम्हें। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई ना, बिस्तर से उठ नहीं पाए ना, तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, और ये सच्चाई मैं तुम्हें कई बार दिखा चुका हूँ। तुम्हें इस सच्चाई से अवगत होना ही होगा। नहीं होगे तो फिर मैं अपनी तरीके से तुमसे करवाऊँगा। तुम नहीं मान रहे हो ना मेरी बात को, मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि फिर चीज़ें मुझे अपने तरीके से करनी पड़े। मुझे इतना मजबूर मत करो, बातों को मान जाओ, बातों को समझ जाओ, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से करवाने पर आ गया ना, फिर तुम्हें कैसे भी करना होगा। और तुम्हें करना तो अब भी है, लेकिन प्यार से कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा। मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो तुम, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। और सुनो, जिन मेरे बच्चों का जन्मदिन है उन्हें मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत सारी बधाई मेरे बच्चे। आज क्या कर रहे हो तुम?
आज जो भी करो तुम, लेकिन एक काम ज़रूर करना, आज तुम मेरे मंदिर ज़रूर आना और 5 लोगों को अपने हाथों से कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना। मुझे मालूम है कि आज तुम जश्न मनाओगे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, मेरे साथ, सबके साथ। लेकिन मेरा ज़रूर एक काम करना कि मेरे 5 बच्चों को, ज़रूरतमंद 5 बच्चों को तुम्हें भोजन कराना ही कराना है आज। वो चाहे तुम कुछ भी कराओ, कैसे भी कराओ, चाहे वो पेय पदार्थ हो या वो खाना हो, जो तुम्हारी सक्षमता हो वो तुम करना मेरे बच्चे। चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर पिलाना, क्योंकि किसी की आत्मा को तृप्त करना, किसी की प्यास बुझाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है मेरे बच्चे। और ये तुम ही कर सकते हो, तुम ही करोगे आज के दिन मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ, समझ गए ना। और सुनो मेरी बात, तुम जो मेरे आगे अखंड जोत जलाते हो ना, और कभी कभी वो बुझ जाती है, कभी कभी वो मस्त हो जाती है, तुम्हें लगता है कि अब कोई अपशकुन तो नहीं हो गया, ऐसा मत सोचा करो। इतने वहमों में मत जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाओ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हवा होती है, चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो शगुन अपशकुन इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ो कि दूध उबल गया तो अपशकुन हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया, मत सोचा करो, बिल्कुल भी मत सोचो। जो हो रहा है ज़िंदगी में वो होकर ही रहेगा। बस हाँ ये है कि अगर तुम मेरा नाम जाप करोगे, मुझ पर विश्वास करोगे ना, तो चीज़ें सूक्ष्म हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी और वो अला बला टल जाएगी मेरे बच्चे। इतना मत परेशान हुआ करो, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन बस इससे बचने का एक ही रास्ता है कि तुम मेरा नाम जाप करो। तुम ना भागवत गीता का पाठ किया करो, हर रोज़ सुबह उठकर ना स्नान करने के बाद तुम भागवत गीता पढ़ो। तुमसे जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, फिर देखो चमत्कार कैसे होंगे ज़िंदगी में। अरे तुम करके देखो, करोगे तभी तो होगा ना, बिना करे कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, करके देखो। और सुनो, तुमने जिनसे कर्ज़े लिए हैं मेरे बच्चे, वो कर्ज़े तुम्हें चुकाने हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा तुम पर दबाव डाल रहे हैं तो उनसे प्यार से कह दो कि तुम अभी नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद तुम ज़रूर लौटा दोगे उनके पैसे। मुझे मालूम है कि हर रोज़ तुम्हें अपमान सहना पड़ता है, हर रोज़ बातें सुननी पड़ती हैं, तुम्हें अपशब्द सुनने पड़ते हैं, मैं जानता हूँ। तुम भी बहुत परेशान हो, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम लौटाना चाहते हो लेकिन तुम लौटा नहीं पा रहे हो, लेकिन चिंता मत करना, कह देना उनसे कि तुम्हारा कृष्ण वो कर्ज़ा लौटाएगा और बहुत जल्द लौटाएगा। तुम देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा कर्ज़ा बहुत जल्दी लौटवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे पास कहीं से पैसे आएंगे और वो पैसे तुम उन्हें दे देना, ठीक है। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो खाली बैठे बैठे अपने दुकान पर, अपने घर पर मेरा नाम लिखते रहते हैं कॉपियों के अंदर। उन्हें बहुत शौक़ है मेरा नाम लिखने का, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस वो यही लिखते हैं। उन्हें हर पल मेरी याद आती है, हर पल वो मेरे दर्शन करना चाहते हैं और वो हर पल मुझे याद करते हैं। बस उनका मन ना वहाँ लगता नहीं जहाँ वो हैं, बस वो ये सोचते हैं कि कब जाकर वृंदावन पहुँच जाए, कब गोकुल पहुँच जाए, कब कृष्ण के चरणों में पहुँच जाए। और कई मेरे बच्चे तो इतने पगले हैं कि वो तो बस मेरे शरण में ही रहना चाहते हैं, वो संसारिक चीज़ों को त्याग करना, बस मेरे शरण में आना चाहते हैं। तो सुनो मेरी बात, मेरे शरण में आना कोई गलत बात नहीं मेरे बच्चे, लेकिन ये संसार भी एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, एक कर्म है तुम्हारा ज़िंदगी का जो मैंने तुम्हें सौंपा है, वो भी मेरी भक्ति ही है। अगर तुम अपने परिवार को संभाल रहे हो, संसारिक जीवन में रह रहे हो ना, तो वो भी मेरा एक तरीका है तुमसे कर्म करवाने का, वो भी मेरी एक भक्ति है तुमसे करवाने की मेरे बच्चे। अपने सारे जिम्मेदारियों को त्याग कर अगर तुम मेरे पास आओ तो वो भी ठीक नहीं ना। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अच्छे से करो, और जब वक्त मिले तब आओ ना मेरे पास, किसने मना किया तुम्हें। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आना, ये तो गलत है ना। अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से पीछे भागना ये गलत है। अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो और फिर आओ ना मेरे पास। किसने रोका है तुम्हें? आओ मेरे पास, जब मर्जी करे तब आओ, लेकिन अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर, पूरा करके, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।